तो अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में जितनी डिटेल्स हमें सामने से बड़ी आसानी से दिख रही है ना, उससे कई ज्यादा ऐसी डिटेल्स हैं जो छुपी हुई हैं, जिन पे ज्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं गया और शायद जाएगा भी नहीं, क्योंकि इन डिटेल्स को नोटिस करने के लिए तुम्हें ट्रेलर को स्लो मोशन में देखना पड़ेगा और कई बार देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम ट्रेलर के हर एक फ्रेम, लिटरली हर एक फ्रेम में छुपी बड़ी और छोटी हर तरह की डिटेल के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट इस वीडियो में तुम्हें ऐसी भी कई सारी डिटेल्स पता चलेंगी जो तुमने कहीं और बिल्कुल भी नहीं सुनी होंगी। इसके अलावा इस ट्रेलर की डिटेल्स को जानने के बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि इस ट्रेलर से पहले मार्वल ने हमें डूम्सडे से रिलेटेड जो भी प्रमोशनल मटेरियल दिया था वो ज्यादातर फेक था। मतलब जैसी उसमें चीजें दिख रही थी वैसी थी नहीं। तो अब आराम से बैठ जाओ और इस वीडियो को एंजॉय करो। एंड यस, इस वीडियो को अभी लाइक कर देना, वरना फिर बाद में भूल जाओगे। तो इस ट्रेलर की शुरुआत में हमें प्रोफेसर एक्स के जेवियर्स स्कूल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन का बोर्ड गिरा हुआ दिखता है। अब अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, यानी कि इस यूनिवर्स में भी ये स्कूल न्यूयॉर्क में ही है। ऐसा नहीं है कि अलग यूनिवर्स है तो सिटी चेंज हो गई हो। अब हमें दिखते हैं प्रोफेसर एक्स जो अपनी चेयर पे एक खिड़की के पास बैठे हुए हैं और उनके सामने से एक रोशनी आ रही है। अब ये जो लाइट आ रही है वो कुछ और नहीं बल्कि एक इनकर्जन है, यानी कि एक दूसरे यूनिवर्स की अर्थ इनकी अर्थ से टकरा रही है। एंड खास बात यह है कि उस दूसरी अर्थ की जो राउंड बाउंड्री है उसका रिफ्लेक्शन तुम इस खिड़की के कांच में यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ एक और नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ बहुत सारी टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई हैं, यानी कि ये जो इनकर्जन वाला सीन है वो किसी तरह की लड़ाई के बाद का है। इसके अलावा एक और चीज कि इस खिड़की की जो डिजाइन है ना, ये याद रखना आगे काम आएगी। अब अगले शॉट में हमें डॉक्टर डूम का एक साइड लुक देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पीछे एक फाउंटेन है जो एक्स मेंशन का है, जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि डॉक्टर डूम यहाँ पे एक्समैन के यूनिवर्स में है। अब यहाँ एक और चीज है, वो ये है कि पीछे एक काफी ब्राइट लाइट दिखती है जो देखने से लग सकता है कि सूरज है, और शायद वो सूरज है भी, लेकिन मुझे ऐसा डाउट है कि शायद ये कुछ और नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स की अर्थ है जो एक्समैन की अर्थ से टकराने वाली है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो देखो, इस पहले वाले सीन में जब कोलिजन हो रहा था तब भी यहाँ पे कुछ ऐसी ही ब्राइट लाइट क्रिएट हो रही थी जो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ बहुत पास में थी। लेकिन यहाँ पे मे भी अभी कुछ टाइम बचा है कोलिजन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एकदम से थोड़ी नहीं अर्थ टकरा जाएगी, ये प्रोसेस धीरे धीरे होगी। इसके अलावा जब दो अर्थ पास में आएंगी तो दोनों की ग्रेविटी की वजह से और एक दूसरे के एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से जो हीट क्रिएट होगी वो कुछ ऐसी ही लाइट क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा एक और चीज जो इसे सपोर्ट करती है वो ये है कि शायद इस सीन के दौरान जो डॉक्टर डूम का वॉइस ओवर चल रहा है ना, कि कुछ होने वाला है जिसको टाला नहीं जा सकता है, एंड उसके लिए तुम्हें एक ऐसा डिसीजन लेना होगा जो तुम्हें दिन खत्म होने से पहले लेना है। अब इस लाइन का मतलब शायद इस बारे में यही है कि वो इनकर्जन की बात कर रहा है कि तुम इसे टाल नहीं सकते हो, एंड जिस डिसीजन की वो बात कर रहा है वो ये है कि अगर तुम्हें अपनी अर्थ को बचाना है तो सामने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि एक इनकर्जन में या तो दोनों अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या तो कोई एक। तो अगर तुम्हें अपनी अर्थ को बचाना है तो दूसरी को डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन इस सीन को देख के लग रहा है कि ये लोग ऐसा करेंगे नहीं और कोलिजन हो जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कुछ करें जो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। फिर इसके बाद अगले शॉट में हमें नए अवेंजर्स लोगों की ब्रांडिंग के साथ मॉडिफाइड अवेंजर्स टावर दिखता है, जिसके अगले शॉट में हमें दिखता है कि फैंटास्टिक फोर के शिप से थॉर और फैंटास्टिक फोर बाहर आ रहे हैं। अब खास बात यह है कि इसका जो अगला शॉट है जहां पे हमें सैम, बकी और स्कॉट खड़े हुए दिखते हैं, उन्हें ऐसे सेट किया गया है जैसे कि ये जो दोनों शॉट्स हैं ये आपस में एक साथ हैं, एक टाइम के ही हैं, और ये लोग फैंटास्टिक फोर का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ये दोनों ही शॉट अलग अलग टाइम के, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं। तो देखो, यहाँ पे इस वाले शॉट में तुम्हें इनके सामने एक मेल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ दिखाई देगा जिसके बहुत ही ज्यादा लंबे बाल हैं। तो ये लोग इसको देख रहे हैं, ना कि फैंटास्टिक फोर को। अब ये जो बंदा है ये स्टीव रॉजर्स हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर ये स्टीव होता तो इसे देख के इनका रिएक्शन इतना फ्लैट नहीं होता, क्योंकि ये लोग बहुत ही एक्साइटेड दिखते हैं, क्योंकि ये सब स्टीव के बहुत ही बड़े वाले फैन हैं। इसके अलावा ये बंदा लोकी भी हो सकता है, लेकिन उसके भी बहुत कम चांसेस है। मेरे अकॉर्डिंग ये मोस्ट प्रोबेबली बॉब है। अब या तो वो सेंट्री वाले अवतार में भी हो सकता है या फिर अपने नॉर्मल अवतार में भी हो सकता है, लेकिन बहुत हाई चांसेस है कि ये बॉब ही है। अब इसके बाद जो अगला शॉट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लेफ्ट साइड में है जॉन वॉकर, रेड गार्डियन, येलेना, घोस्ट और बकी। राइट साइड में है सैम, एंटमैन और थॉर, एंड बीच में है फैंटास्टिक फोर। लेकिन यहाँ इनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। यहाँ पे पक्का मार्वल ने किसी कैरेक्टर को गायब किया है। खैर, अगर तुम यहाँ पे कोने में देखो तो यहाँ पे एक कैरेक्टर छुपा हुआ है, और ये कोई और नहीं है बल्कि बॉब है, क्योंकि यहाँ तुम इसे अपने सॉक्स वाले कैजुअल आउटफिट में नोटिस कर सकते हो। लेकिन ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है ये पीछे का डायग्राम, जहाँ पे इनकर्जन को एक्सप्लेन किया गया है और पूरी मूवी का मेन प्लॉट यहीं पे छुपा हुआ है। तो ये जो तीन गोले हैं ये तीन अलग अलग यूनिवर्सेस की अर्थ हैं जो आपस में टकराने वाली हैं, एंड इन्हें टकराने में कितना वक्त बचा है
है उसका टाइमर यहाँ पे पीछे चल रहा है। अब इस टाइमर में दिन और घंटे वाला पार्ट तो छुपा हुआ है, लेकिन मिनट्स और सेकंड्स विजिबल हैं, जहां पे 28 मिनट और कुछ सेकंड्स बाकी हैं। यानी कि ओवरऑल बात यह है कि टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, जैसा कि डॉक्टर डूम ने ट्रेलर की शुरुआत में कहा भी था। अब अगले शॉट में हमें नेमोर दिखता है अपनी नई कॉस्ट्यूम और नई थ्रोन के साथ, जो पानी के बाहर बनी हुई है। एंड एक और चीज की ये जो थ्रोन है वो किसी बड़े समुद्री जीव के मुंह से बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आसपास तुम दांतों को भी नोटिस कर सकते हो। अब नेमोर के सामने श्यूरी और वकांडन्स भी हैं। इसके अलावा बेन, सू, जॉन वॉकर, बकी, फैल्कन और घोस्ट भी हैं, जिन्हें टैलोकन्स ने चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि किसी रीजन की वजह से बात लड़ाई तक आ चुकी है। अब अगले सीन में थॉर एक बहुत ही डार्क जगह पे लैंड करता है, जहां एक अजीब सी मूर्ति भी है एंड किसी बड़े से रोबोट टाइप का जो जीव है उसके टुकड़े पड़े हुए हैं। ये है सर, ये है हाथ और ये है बाकी के पार्ट्स। एंड मोस्ट प्रोबेबली इस जीव को थॉर ने ही हराया है। खैर, थॉर के सामने है डॉक्टर डूम, जिसकी तरफ थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ बढ़ रहा है। एंड अगर तुम ध्यान दो तो डॉक्टर डूम के पीछे एक और मूर्ति है, जिसमें कोई आदमी बड़ी ही स्टाइल में खड़ा हुआ है। ओवरऑल देख के ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो जगह है और ट्रेलर की शुरुआत में डॉक्टर डूम जहां पे था, ये दोनों ही अलग अलग जगह है। पिछली वाली जगह एक्स मैंशन थी और ये वाली जो जगह है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली लेटवेरिया है। अब इसके बाद अगले सीन में हम वापस से एक्स मैंशन में पहुंच जाते हैं, जहां एक धमाका होता है, हमें साइक्लॉप्स दिखाया जाता है और गैम्बिट और शेंग-ची की लड़ाई होती है। लेकिन इसके बाद आता है ट्रेलर का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सीन, जहां एक बंदे ने लोकी का नया टीवीए कार्ड पकड़ा हुआ है, जिसके पीछे लोकी का मल्टीवर्सल ट्री छपा हुआ है एंड हमें लोकी भी देखने को मिलता है। एंड खास बात यह है कि कार्ड पकड़ने वाला बंदा लोकी नहीं है, वो स्टीव रॉजर्स है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, ये लोकी नहीं है, ये स्टीव रॉजर्स है। लोकी यहाँ पे स्टीव रॉजर्स के पैगी वाले घर पे आया हुआ है, जहां पे ये जो कर्टेन्स हैं वो स्टीव वाले टीजर से मैच कर रहे हैं। एंड अगर इतने से भी तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो इस आदमी ने एक रिंग पहनी हुई है, जो एग्जैक्ट वही सेम रिंग है जो स्टीव ने पहनी हुई थी। यानी कि मामला कुछ ऐसा है कि किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से लोकी खुद स्टीव रॉजर्स से मिलने गया है। अब इसके बाद आता है एक और इंटरेस्टिंग सीन, जहां समुद्र का पानी ऊपर की तरफ उठ चुका है एंड अंदर के जो पहाड़ वगैरह हैं वो भी बाहर दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे हमें अवेंजर्स का जेट भी लैंड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको शूरी अप्रोच कर रही है। अब खास बात यह है कि ये सारी चीजें मार्वल ने अपने टीजर में गायब कर दी थी एंड पूरे चांसेस हैं कि इस ट्रेलर में भी उन्होंने कई सारी चीजें ऐसी हैं जो इधर उधर की होंगी। खैर, मार्वल ने टीजर से तो कई सारी चीजें गायब कर दी थी, बट वो अब हमें यहां पे देखने को मिल चुकी हैं। तो श्यूरी मिलती है बेन, सू, बकी, फैल्कन, घोस्ट और ये छुपे हुए जॉन वॉकर से, जिसकी टेढ़ी शील्ड यहां पे दिखाई दे रही है। एंड एक और बात की, ये जो पानी उठा हुआ है ना, इसने जमीन को एक सर्कल के रूप में घेरा हुआ है। देखो यहाँ पे तुम्हें इसकी जो बाउंड्री है वो घूमी हुई नजर आएगी। बाय द वे, हाँ, यहीं से ये लोग नेमोर से मिलने जाएंगे और फिर इनकी लड़ाई होगी। अब इसके बाद जो अगला शॉट है वो पहली नजर में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसमें नोटिस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो इस ग्लास से कंफर्म हो जाता है कि ये लोग एक्स मैंशन में है। मैंने वीडियो की शुरुआत में तुमसे कहा था कि इस शीशे को याद रखना, ये आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। और ये काम ऐसे आएगा कि अगर तुम्हें पूरे ट्रेलर में कहीं भी इस टाइप का शीशा दिख रहा है तो समझ जाना कि वो सीन एक्स मैंशन का ही है। एंड यस, यहाँ पे हमें हार्बी द रोबोट भी देखने को मिल रहा है। खैर, रीड यहाँ पे सैम, येलेना और ये छुपे हुए शेंग-ची को आगे बढ़ने से रोक रहा है, जिसके लिए उसने अपने हाथ स्ट्रेच करके लंबे किए हुए हैं ताकि सबको रोक पाए। लेकिन तुम येलेना को तो जानते ही हो, वो किसी की मानती नहीं है, तो वो उसके हाथ के नीचे से निकल के आगे बढ़ जाती है। अब अगले शॉट में मिस्टिक येलेना की स्टिक के टूटे हुए पार्ट को फेंकती है, जिसके बाद येलेना जब उस पे बचे हुए स्टिक से अटैक करती है तो वो उसे पकड़ के येलेना का ही रूप ले लेती है और फिर इनकी फाइट होती है। इसके बाद अगले शॉट में मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कोई सीढ़ियों के पीछे से छुप के देख रहा है। इसके बाद अगले शॉट को देख के लगता है कि एंटमैन कहीं जाने से पहले अपनी बेटी को बाय बोल रहा है। अब फिलहाल के लिए तो ये सीन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा ही एक सिमिलर शॉट हमें जॉनी और उसकी बहन सू का भी देखने को मिलता है, जहां वो किसी तरह के एक्सप्लोजन से अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड उसके एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो भी हो रहा है उसमें अब वो कुछ नहीं कर सकता है, अब जो होना है वो होके रहेगा। अब इसके बाद अगले शॉट में सू है, जो शूरी को कहीं जाने से पहले ग्रीट कर रही है। मतलब वकांडा में मिलने के बाद ये लोग भी यहां से दो अलग अलग टीम्स बना लेंगे। खैर, अगले शॉट में अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पीछे सैम है, यहाँ पे शेंग-ची है, यहाँ रीड ऑलरेडी किसी से लड़ रहा है, इसके अलावा यहाँ मिस्टिक भी ऑलरेडी किसी से लड़ रही है। एंड तभी बीच में ऊपर से गैम्बिट आके अपना डंडा मार देता है और सब लोग इधर उधर जाके गिरते हैं। फिर इसके बाद इस शॉट में बात करने को बहुत कुछ है। तो यहाँ पे साइक्लॉप्स अपने आंखों से एक बीम छोड़ रहा है, लेकिन ये जो पीछे हमें एक बड़ा सा बंदा दिख रहा है ना, ये सेंटिनल्स नहीं है। अभी तक हमें लग रहा था कि ये सेंटिनल है, लेकिन नहीं, ये मोस्ट प्रोबेबली एंटमैन है, क्योंकि सेंटिनल्स का साइज इतना बड़ा नहीं होता है। इसके अलावा
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेंटिनल्स यहां पे होंगे ही नहीं। एक लीक्ड फुटेज में डॉक्टर डूम इसी जगह पे सेंटिनल्स को जिंदा कर देता है, तो मोस्ट प्रोबेबली एंटमैन अपना साइज उन्हीं सेंटिनल्स से लड़ने के लिए बड़ा करेगा। अब ऑब्वियसली साइक्लॉप्स बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि उसका कोई बहुत ही करीबी टपका है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स हो रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे टालोकन्स वर्सेस वकांडन्स भी होगा और यहाँ पे नेमोर और सू भी आपस में फाइट करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली बाद में इनकी दोस्ती हो जाएगी क्योंकि अगर तुमने कॉमिक्स पढ़े हैं तो तुम्हें पता है कि इनकी कुछ बहुत ही अच्छी सी कहानी है, कुछ बहुत ही प्यार भरी कहानी है। खैर इसके बाद आता है ट्रेलर का सबसे पीक शॉट जहां पे थॉर डॉक्टर डूम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डॉक्टर डूम उसे केवल 2 उंगलियों से रोक देता है। अब अगर तुम इस सीन को स्लो मोशन में देखो तो यहाँ पे डॉक्टर डूम ने अपने मैजिक का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ग्रीन कलर की लाइटनिंग भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा तुम्हें उसके हाथ पे किसी तरीके का इंचेंटमेंट भी देखने को मिलेगा, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि डॉक्टर डूम ने अपने मैजिक का यूज करके यहाँ पे थॉर को रोका है। तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग डिटेल है कि ये वाला मास्क फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन वाले मास्क से बिल्कुल अलग है, यानी कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि फैंटास्टिक फोर में हमें जो बंदा देखने को मिला था वो डॉक्टर डूम नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो बंदा डॉक्टर डूम नहीं था तो कौन था? वेल, शायद इसका जवाब है लेटवेरियन विच। तो देखो, अभी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल ने डूम्सडे के कई सारे कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम भी रिवील किए हैं, जहां पे उन्होंने लेटवेरियन विच नाम की एक कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम भी रिवील किया है। अब ये जो लेटवेरियन विच है, इसका जो कॉस्ट्यूम है, स्पेशली इसका जो क्लोक है, वो डॉक्टर डूम से काफी ज्यादा मैच करता है। लेकिन एक खास बात कि इस लेटवेरियन विच का जो मास्क है वो बिल्कुल मैच करता है फैंटास्टिक फोर के इस कैरेक्टर से, यानी कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि फैंटास्टिक फोर में हमें जो बंदा दिखा था ये डॉक्टर डूम नहीं था बल्कि लेटवेरियन विच थी, क्योंकि इसका मास्क बिल्कुल मैच करता है। और अगर अब हम इस चीज को ध्यान में रख के इस वाले बंदे को देखें तो काइंड ऑफ ये थोड़ा सा इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ही सही बट थोड़ा सा फीमेल जैसा लगता है। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है कि रूमर्स के अकॉर्डिंग इस मूवी में डॉक्टर डूम के पास कई सारे डूम बॉट्स भी होने वाले हैं, तो हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर वाला ये बंदा डॉक्टर डूम का भेजा गया कोई डूम बॉट हो, ना कि डॉक्टर डूम। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि थॉर फैंटास्टिक फोर की स्पेसशिप में चल के जा रहा है, जहां पीछे रेड लाइट ब्लिंक हो रही है जो किसी तरह के अलर्ट के लिए होती है, जैसे कि कोई ब्रीच हुआ हो। अब इसी मोमेंट पे थॉर नोटिस करता है कि वहां पे स्टीव रॉजर्स भी मौजूद है। अब ये कंफर्म करने के लिए कि वो स्टीव ही है, वो उसे हैमर होल्ड करने के लिए बोलता है और स्टीव ऐसा कर भी लेता है। अब यहां पे एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि पीछे एक कैरेक्टर छुपा हुआ है, तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली वो जॉनी स्टॉर्म है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जॉनी से बिल्कुल मैच करता है एंड क्योंकि ये फैंटास्टिक फोर का शिप है तो इस चीज के होने के चांसेस काफी हाई है। एंड फाइनली इन सभी के बाद स्टीव की एक बड़ी ही अजीब सी स्माइल के साथ इस ट्रेलर का एंड हो जाता है। अब यहाँ पे कई लोगों का कहना है कि ये जो बंदा है ये अपना ओरिजिनल स्टीव नहीं है बल्कि कैप्टन हाइड्रा है। तो देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है एंड ये पॉसिबिलिटी काफी अच्छी साउंड करती भी है कि ये कैप्टन हाइड्रा है, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे एक डिटेल नोटिस की है जो ये प्रूव करती है, फिलहाल के लिए, फ्यूचर में मैं इस पे और भी थियरीज बनाऊंगा और भी रिसर्च करूंगा और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स इसके बारे में सोचूंगा, बट फिलहाल के लिए मैंने जो चीज नोटिस की है वो ये है कि तुम याद करो कि अपना जो ओरिजिनल स्टीव रॉजर्स था ना, तो हमेशा उसको एक आदत थी कि जब वो अपनी शील्ड को कैच करता था तो एक पीछे की तरफ रिकॉइल होता था, उसका हाथ हमेशा पीछे की तरफ जाता था। ठीक है, ये चीज तुम याद रखना, हमेशा हाथ पीछे की तरफ जाता था, जिस वजह से हमने अवेंजर्स एंड गेम में नोटिस किया था कि जब वो थॉर के हैमर को भी होल्ड करता था दूर से बुला के, तो उसका हाथ नेचुरली पीछे की तरफ जाता है क्योंकि उसकी आदत है, जबकि थॉर के साथ ऐसा नहीं होता है, थॉर की इस तरीके की कोई आदत नहीं है। अब यहां पे अगर तुम नोटिस करो तो क्योंकि जो हैमर है वो बहुत पास से ही उसके पास आया है, लेकिन फिर भी तुम नोटिस करो तो जो स्टीव का हाथ है वो थोड़ा सा ही सही बट पीछे की तरफ जाता है, यानी कि मुझे फिलहाल के लिए ऐसा लगता है कि ये बंदा अपना ओरिजिनल स्टीव रॉजर्स ही है। बाकी इस बारे में तुम्हें क्या लगता है मुझे जरूर बताना। अब ये थी इस ट्रेलर की हर एक छोटी बड़ी और हिडन डिटेल, लेकिन जाहिर सी बात है कि इन डिटेल्स को जानने के बाद तुम्हारे मन में कई सारे सवाल भी उठे होंगे। वेल, उन सभी सवालों का जवाब डिटेल में मैं अपनी अगली वीडियो में दूंगा, जहां इस ट्रेलर से रिलेटेड हर एक सवाल को कवर किया जाएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।